वेलकम बैक दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। चाहे आप प्राथमिक विद्यालय के सामान्य शिक्षक हो, चाहे उर्दू शिक्षक या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के किसी भी विषय के शिक्षक हो, हम सक्षमता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए पते पर भेजे जाते हैं। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम इस सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारे नोट्स आपकी सफलता के लिए पर्याप्त हैं। आज हम हिंदी व्याकरण के काफ़ी प्रचलित टॉपिक को देखेंगे, जो है संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, सभी को हम उदाहरण के साथ समझाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा की क्या परिभाषा है, इसकी क्या पहचान है, हम अच्छे से समझेंगे। तो आइए हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। संज्ञा से पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। दोस्तों, व्याकरण उसे कहते हैं जिससे हम शुद्ध बोलना, लिखना, समझना जानते हैं। यानी व्याकरण एक शास्त्र है किसी भी भाषा का। उर्दू के लिए उर्दू व्याकरण, जो आपको हिंदी सही बोलना पढ़ना सिखाए, वो हिंदी व्याकरण है। जो आपको अंग्रेजी सही बोलना पढ़ना सिखाए, वो अंग्रेजी व्याकरण है। हर भाषा का एक व्याकरण होता है जिसके द्वारा ही लोग उसे शुद्ध बोलना पढ़ना सीखते हैं। अब हम जानेंगे संज्ञा क्या है। व्हाट इज नाउन। नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। कोई भी नाम नाउन होता है, चाहे वो आदमी का नाम हो, जानवर का नाम हो, स्थान का नाम हो, गुण का नाम हो, भाव का नाम हो, पहाड़ का नाम हो, नदी का नाम हो। नाम को नाउन कहते हैं। आप आसान भाषा में समझ लें। अब हम जानेंगे नाउन के प्रकार। नाउन के 5 भेद होते हैं। वह 5 भेद कौन कौन से हैं, सबका हम आपको पिक्चर द्वारा, इमेज द्वारा समझाएंगे। जातिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं और आपको समझाते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक नाम से ही स्पष्ट है, जो आपको पूरे जाति का बोध कराए। केवल एक वस्तु का नहीं, बल्कि एक ही प्रकार के अनेकों वस्तुओं का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। स्कूल की हम बात करें तो कोई खास स्कूल नहीं, बल्कि कोई भी स्कूल आ जाएगा। हम बोलेंगे किताब, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम हिंदी व्याकरण की ही बात कर रहे हैं। हम किताब बोलें तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम गीता की ही बात कर रहे हैं, बल्कि यह एक जाति है किताबों की, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये एक कॉमन है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। शेर की हम बात करें तो ये एक जानवर है, लेकिन शेर की पूरी जाति होती है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के शेर होते हैं, यानी शेर भी एक जाति को बतलाता है। यह जातिवाचक संज्ञा हुआ। कहने का अर्थ यह है कि घर कहने के सभी तरह के घरों का बोध होता है। पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ का बोध होता है। नदी कहने से सभी नदियों की जाति का बोध होता है। इसलिए ये सब के सब जातिवाचक संज्ञा है। अब हम जातिवाचक संज्ञा के कुछ पहचान जानेंगे। संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, भाई, माँ, डॉक्टर, वकील, मंत्री, अध्यक्ष, किसान, अध्यापक, मजदूर, ये सब के सब जातिवाचक संज्ञा है। पशु पक्षी के जितने भी नाम हैं, चाहे वो बैल हो, घोड़ा हो, हिरन हो, तोता हो, मैना हो, मोर हो, यह एक पूरी जाति को बतलाता है। यह जातिवाचक संज्ञा है।
वस्तुओं के नाम में मकान हो, कुर्सी हो, मेज हो, पुस्तक हो, कलम हो, यह सब जो है अपनी अपनी जाति को बतलाता है। यह जातिवाचक संज्ञा है। प्राकृतिक तत्वों के नाम में बिजली हो, वर्षा हो, आंधी हो, तूफान हो, भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, इसके भी अपनी पूरी जाति होती है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन और व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रॉपर नाउन कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई खास व्यक्ति, खास स्थान, खास वस्तु का बोध होता है। उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जब हम नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो यह एक खास व्यक्ति को बतलाएगा। आप समझ जाएंगे ये वही मोदी है जो हमारे प्रधानमंत्री है। जब हम ताजमहल बोलेंगे तो यह एक खास इमारत को बतलाएगा जिसे शाहजहां ने बनवाया है, जो आगरा में है। इसी प्रकार हम किसी भी व्यक्ति का नाम बोलेंगे, अक्षय कुमार बोलेंगे तो यह एक खास व्यक्ति को बतलाता है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में खास व्यक्ति, खास मकान, खास आदमी, खास पहाड़, खास नदी, खास किताब आता है। किताब में बाइबल, नदी में गंगा, पहाड़ में हिमालय, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आइए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। आप जान गए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी खास व्यक्ति का नाम होता है। अगर हम राम बोलें, कृष्णा बोलें, महात्मा बुद्ध बोलें, हजरत मोहम्मद बोलें, ईसा मसीह बोलें, यह सब खास व्यक्ति को बतलाते हैं। हर किसी के मन में यह बात उठने लगता है कि यह खास व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फलों के नाम में आम हो, अमरूद हो, सेब हो, संतरा हो, केला हो, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं क्योंकि यह एक खास फल को बतलाता है। ग्रंथों के नाम में रामायण, रामचरितमानस, कुरान, साकेत, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इस प्रकार आप समाचार पत्रों के नाम, नदियों के नाम, नगरों के नाम सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। आप आसानी से व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कर सकते हैं। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगती है तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण में मैंने आपको किसान को जातिवाचक कहा था, जबकि मोहन को हम व्यक्तिवाचक कह रहे हैं। मोहन एक किसान है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन समस्त किसान जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, यह है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है, इसलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके गुण को, अवस्था को, दशा को, भाव को जो बतलाता हो वह भाववाचक संज्ञा। जो दो वस्तु के भाव को बतलाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मित्रता जो है, जो दो मित्र के आपसी भाव को बतला रहा है। बचपन जो है, इसके जो है एक अवस्था को बतला रहा है। मिठास जो है ये भी भाववाचक संज्ञा है। ठंडक भी भाववाचक संज्ञा है। माँ की जो ममता होती है यह भी भाववाचक संज्ञा है। हंसी भी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा की आप पहचान भी कर सकते हैं, इसे हम आइए सब कैटेगराइज करते हैं। गुण के अर्थ में सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमता, ये सब भाववाचक संज्ञा है। इसकी पहचान यह है कि लास्ट में ता आए। अवस्था के अर्थ में जवानी, बचपन, बुढ़ापा, जीवन के जितने भी अवस्था हैं, किशोरावस्था से लेकर के बुढ़ापा तक, ये सब के सब भाववाचक संज्ञा होते हैं। दशा के अर्थ में उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान, व्यक्ति की अलग अलग दशा होती है, वस्तुओं की भी दशा होती है, ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। भाव की हम बात करें तो मित्रता, शत्रुता, कृपणता, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा में आते हैं। इन शब्दों के भाव विशेष का बोध होता है, अतः ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। संज्ञा का चौथा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। नाम से ही स्पष्ट है, यह पूरे जाति की वस्तुओं के समूह को बोध कराता है।
इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह पूरे समूह को बतलाता है। सेना का झुंड हो, चाहे क्रिकेट का प्लेयर हो, चाहे जानवरों का झुंड हो, ये सब हमेशा समूह को बतलाता है। झुंड, गुच्छा, ये सब ऐसे शब्द हैं जो नाम से ही आपको समूह का बोध कराते हैं, इसलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के समूह की हम बात करें तो इसमें कक्षा, सेना, समूह, संघ, टुकड़ी, गिरोह, दल, ये सब ऐसे शब्दावली हैं जो समूह को बतलाते हैं। कक्षा में कोई एक छात्र नहीं बल्कि अनेकों छात्र होते हैं। सेना जो होता है सैनिकों का समूह होता है और समूह भी व्यक्तियों का समूह होता है। संघ का आपने नाम सुना होगा, इसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं। टुकड़ी, गिरोह, दल, ये सब समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। वस्तुओं की हम बात करें तो कुंज, ढेर, गट्ठर, गुच्छा, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। हम कहते हैं लकड़ी का ढेर है, ये कपड़े का गट्ठर है, ये अंगूर का गुच्छा है। इस तरह से हम वस्तुओं का बोध कराते हैं, यानी ये सब के सब समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है दर्ववाचक संज्ञा। संज्ञा का अंतिम है दर्ववाचक संज्ञा। नाम से ही स्पष्ट है, यह जो है ऐसे पदार्थ या द्रव का बोध कराता है जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें ही दर्ववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव का मतलब ही ये होता है जिसे हम नापते हों, तोलते हों, न कि गिनते हों। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये जो पानी है इसे मापा जाता है, तोला जाता है, लेकिन हम गिन नहीं सकते। कोई भी लिक्विड, चाहे दूध हो चाहे तेल हो, जिसे हम मापते हैं, जिसे हम तौलते हैं, गिन नहीं सकते, वह दर्ववाचक संज्ञा होते हैं। चावल हो, गेहूं हो, आटा हो, चाहे फल हो, चाहे सोना चांदी हो, ये सब के सब दर्ववाचक संज्ञा हैं। आप आसान भाषा में जान लें, जिसे हम मापते हों, तौलते हों, जिसे गिनना संभव न हो। 1 किलो चावल को आप गिन नहीं सकते, ये सोना हो, चांदी हो, इसे आप गिन नहीं सकते। इसकी बिस्किट को भले ही आप गिन रहे होंगे, लेकिन ये मापने तोलने वाली चीज़ है। बिस्किट का एक स्टैंडर्ड साइज नहीं होता है, ये मापने तोलने वाली चीज है, दर्ववाचक संज्ञा है। इस प्रकार धातुओं में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये सब दर्ववाचक संज्ञा होते हैं। पदार्थ की हम बात करें तो दूध, दही, घी, तेल, पानी, ये सब के सब दर्ववाचक संज्ञा हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद हमने जाना है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है भाववाचक संज्ञा और 5वां है दर्ववाचक संज्ञा। संज्ञा की यह 5 भेद काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे आसानी से समझिए। परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, संज्ञा के कितने भेद हैं, निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा है, इस तरह के प्रश्न आएंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे जो आपके कन्फ्यूजन को दूर करेगा। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कंप्लीट तैयारी के लिए विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें 7631314948 पर। पाठ्यक्रम आधारित संपूर्ण अध्ययन सामग्री के माध्यम से कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे और राज्यकर्मी का सपना आपका पूरा हो पाएगा। दोस्तों इस सक्षमता परीक्षा के नोट्स और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को भी विजिट करें। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर अहमद को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।